अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय साकिब महमूद। तो आज हमारा टॉपिक है फंगस की मार्किंग। हम किस तरह बेस्ट वे में कवर कर सकते हैं। इससे पहले आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि हम फंगस को एक दिन में कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बेस है। आज मैं बताऊं कि आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज पे करना है। क्लिनिकल फाइंडिंग आपको सिनेरियो में ही दे दी जाएगी कि इसमें ये हो गया, इसमें यहां स्वेलिंग होगी, इसमें ब्लड फाइंडिंग ये आ गई, या इसमें जो है हमें ये क्लिनिकल फाइंडिंग आपके सिनेरियो में मौजूद होगी। जो SCQ आएगा, जो क्वेश्चन होंगे, आपने सबसे पहले डायग्नोसिस करना है 1 नंबर का, पैथोजेनेसिस लिखनी है 1 नंबर की, 3 नंबर का डायग्नोसिस करना है। अब फंगस के पास्ट पेपर उठा ले, किसी भी चीज के, बैक्टीरियो के, फंगस के, पैरासाइट के, वायरस के, हर चीज में आपको क्लिनिकल फीचर्स दे दिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ डायग्नोस करना है और पैथोजेनेसिस और जो आपका डायग्नोसिस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा किसका डायग्नोसिस लिखना है। उसके बाद आपकी पैथोजेनेसिस है। तो ये 3 चीजें, क्लिनिकल फीचर, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, किसका पढ़ रहे हैं, उस फंगस का नाम, उस बैक्टीरिया का नाम। लेट्स गो। वही है बेसिक माइकोलॉजी, जिसमें मैं आपको बताऊं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहला चैप्टर है ये वाला, और इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ग्रोथ में कुछ भी नहीं है, इसको टिक कर लें। ये रीडिंग वाला है सिर्फ, जस्ट फंगस सेल वॉल नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट रीड कर लें, और नंबर 3 पॉइंट, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन अर्गोस्टीरोल से बनी हुई। बस ये 3 पॉइंट आपने रीड करने, इस टेबल को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। मोल्ड क्या होते हैं? लॉन्ग फिलामेंट होते हैं, माइसिलियम, और कुछ सेप्टेट हाइफी होते हैं, कुछ नॉन सेप्टेट आई होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब ये है, ये आपको डाइमॉर्फिक का मतलब आना चाहिए, दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बट इसको कहते हैं 2 फॉर्म वाला, टेम्परेचर चेंज होगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है आगे आप देखें तो इम्परफेक्ट फंजाई, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल स्पोर। फंजाई डेट डू नॉट फॉर्म सेक्सुअल स्पोर आर टर्म डेट इम्परफेक्ट, या फंजाई इम्परफेक्टा। बस ये फंजाई इम्परफेक्टा होते हैं जो स्पोर नहीं बनाते, और कुछ भी नहीं करना। और आर्थोस्पोर ये कुछ भी नहीं है। एक दफा देख लें नाम, सिर्फ आर्थोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ब्लास्टोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। बस टिक कर लिया, छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना। ओके। पैथोजेनेसिस एग्जिट करें, कुछ भी नहीं। इस टेबल को जो है ना छोड़ दें, ये हमारे लेवल का ही नहीं है, यानी कि इससे हमारा, ये आप इसको टिक कर लें, ये आपने करना नहीं है। ये आपको सारा का सारा याद हो जाएगा जब आप आगे पढ़ लेंगे। कैंडिडा हमने आगे पढ़ना है, ये आगे की बात लिखी हुई, इसको टिक करके आगे चले जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। लैब डायग्नोसिस 4 अप्रोच करते हैं। ये SCQ पास्ट पेपर आ चुका है। नंबर 1 पॉइंट माइक्रोस्कोपिक कल्चर, DNA और सीरोलॉजिक। तो यही 4 पॉइंट आपने लिखने थे। असल में यहां पे ये, यहां से आप रीड करें, द स्पेसिमन इज आइदर ट्रीटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है अल्कली रेजिस्टेंट फंजाई इंटेक्ट या स्टेंट, तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज्यादा यूज होता है। यहां से आजे मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं जो कि पास्ट पेपर में आ चुकी है, और ये है ये वाला पैराग्राफ, फंजाई आर फ्रीक्वेंटली कल्चर्ड ऑन सेब्रॉड। ये MCQs भी आ चुका है, फंजाई कौन से एगार पे होते हैं, और इस एगार में कौन सी एंटीबायोटिक होती है। नंबर 1 पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोहेक्सिडिन डेट आर फ्रीक्वेंटली। तो ये फंजाई वाला पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक आपको आना चाहिए, अच्छे से आपने मिस नहीं करना। बाकी आप छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। ये टेबल भी आपका कुछ नहीं है, ये तो आपने करनी नहीं है, क्योंकि आप ये फार्मा में कर चुके हैं, तो इसको छोड़ दें, यहां पे करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर करें, ये पल्स वगैरह को रीड करें, लैब डायग्नोसिस अच्छे से करिएगा, पैथोजेनेसिस यहां देख लीजिएगा,
आपको याद हो जाएगी। फंगल टॉक्सिन लीवर नेक्रोसिस कैसे कराता है, और ये अगर आपको मुश्किल हो, ये आप जब पूरा पढ़ लेंगे ना फंगस, ये आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये लीवर का कैंसर कराते हैं, और ये p53 को ट्यूमर सप्रेसर जीन को लॉस कर देते हैं, तो ट्यूमर हो जाता है, यानी कि लीवर नेक्रोसिस या लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, पूछी जाती है, तो ये यहाँ पे दी हुई है पल्स में, लाजमी कर लीजिएगा। यहां से अगर आपने रीड करनी है तो एंटी फंगल थेरेपी रीड कर लें, आपको याद हो जाएगा। एमसीक्यूज करें और ये चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, क्यूटेनियस है सब क्यूटेनियस माइकोसिस। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्किन एंड सब क्यूटेनियस फंगल डिजीजेस। इसमें हमारे पास इस टेबल को आप टिक कर लें, और आपने इसको बाद में करना है। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। क्यूटेनियस माइकोसिस में डर्मेटोफाइट्स है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एससीक्यू आ चुका है। डायग्नोसिस, ये तीन नाम इसके, 3 जेनरा, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, तीनों के नाम पूछे हुए हैं 2 नंबर में। डायग्नोसिस यहां पर है, इनको पॉइंट्स में लिखना है। नंबर 1 पॉइंट KOH के साथ, नंबर 2 सेवरॉड के साथ, नंबर 3 में वुड लैम्प अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ यूज करते हैं, तो इनको पॉइंट बना के लिखना है। बाकी सारा आपने रीड करना है, एमसीक्यूज एक्सप्लोर करने हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में टर्बिनाफिन ट्रीटमेंट आपसे नहीं पूछेगा, आप ट्रीटमेंट को स्किप करते जाए। माइक्रोबायोलॉजी में आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाएगी। अगर हम आगे देखें तो ये वो देख रहे हैं टीनिया कॉर्पोरिस, जो कि हेड एंड नेक रीजन पे होता है। तो यहाँ पे रिंग वॉर्म रिंग बना रहा है, तो ये आपको ऑस्पी में आ सकती है डायग्राम। टीनिया वर्सिकलर को अगर आप देखें तो पिट्रियसिस वर्सिकलर्स के मेलासीजिया, तो ये आपको इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है। KOH इसके लिए यूज करते हैं, स्केची ने बनाई हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं फिर बताता चलूं, ट्रीटमेंट ऑफ फंगस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर माइक्रोबायोलॉजी एंड इट विल नॉट कम इन योर UHS पास्ट इन UHS पेपर। आप पास्ट पेपर भी देख लें। टीनिया नाइग्रा रीडिंग वाला है, नाम याद हो के टीनिया नाइग्रा था। सब क्यूटेनियस माइकोसिस में स्पोरोट्रिकियोसिस इंपॉर्टेंट है। डाइमॉर्फिक फंगस है, ये गार्डनर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांटा लगने की वजह से हो जाता है, जो कि आपके गुलाब के फूल होते हैं। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात इसकी आपको आनी चाहिए। बाकी स्केची ने इसको वीडियो बनाई हुई है, आप उसको लाजमी देखिएगा, उसके बाद इसको रीड कर लीजिएगा। क्रोमोमाइकोसिस नहीं करना, माइसीटोमा नहीं करना। आप इसमें एक लफ्ज याद रख लें कि डिमेटिशियस फंगाई भी इनको कहते हैं, और ये स्किन के थ्रू एंटर होते हैं जहां पे आपको इंजरी हुई हो, और ये ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन कराते हैं। माइसीटोमा की क्या इंपॉर्टेंट बात है, साइनोसाइटिस कराते हैं, बस खत्म। ये एमसीक्यूज करें, ये चैप्टर खत्म होता है। सिस्टेमिक माइकोसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहले इसको टिक करें। पूरा चैप्टर रीड करने के बाद ये टेबल आप करेंगे। यहां पे लैब डायग्नोसिस, वैली फीवर कौन कराता है, कैविटेरी लीजन, ग्रेनुलोमा इन लीवर एंड स्प्लीन, पैनसाइटोपिनिया एंड ये एमसीक्यूज बहुत दफा आया हुआ है कि आपकी टंग अल्सर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में कौन कराता है, हिस्टोप्लाज्मा। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आया है। ब्लास्टोमाइसिस, पैराकोकिडियोमाइसिस, ये आपने फिर करने। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। कोकिडियोडिस, ये आपका पता हो। अच्छा, ये पूछते हैं कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है, मोल्ड और स्फिर्यूल की फॉर्म में। डाइमॉर्फिक फंगस है, ये चारों ही डाइमॉर्फिक हैं। और अगर हम आगे चलें, ये डायग्राम कोई खास नहीं है। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी आपने नहीं करनी। पैथोजेनेसिस पे आते हैं। आर्थोस्पोर स्फिर्यूल की फॉर्म में है, ऐसे यानी कि सर्कल की फॉर्म में है स्फिर्यूल। तो ये आपके पास लंग के अंदर, ये आप देखते हैं कि ये क्या क्या करा सकता है पैथोजेनेसिस में। द ऑर्गेनिज्म वही के ब्लड स्ट्रीम के जरिए फिर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजाइटिस, डिसिमिनेशन फ्रॉम लंग टू ऑर्गन अकर बाय सेल मीडिएटेड। तो ये आपका बस 2 लाइनें आपने प्रोसेस याद करना है कि कैसे एंटर हुआ, फिर कहां गया, फिर कहां गया, फिर किस तरह डेसिमिनेट हुआ। बस ये पैथोजेनेसिस है। इसको आपने ऐसे समरी, इसकी समरी लिखनी है जो यहां लिखी हुई है, उसकी 3 पॉइंट्स आपने लिखने। एंटर कैसे हुआ, फिर कहां गया, फिर ब्लड में चला गया, ब्लड से CNS बोन। तो ये बस कहानी है, ठीक है। पैथोजेनेसिस तो क्लिनिकल फाइंडिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि वैली फीवर कराता है, आप इससे डिटेक्ट करते हैं। और ये जो साउथर्न ईस्टर्न, ये जो US स्टेट्स या उसके नियर स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, आपने ये नहीं करना। डेजर्ट रोमाटिज्म भी इसको कहते हैं, और क्योंकि ये वहां पर है, डेजर्ट बम, एरिथीमा नोडोसम,
ओस्टियोमलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये स्केची ने सारा बताया हुआ है। तो इसी तरह सिनेरियो आएगा, आपको पिक करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोसिस है, तो आपने एक तो लिखना है कि सेबरॉड अगार पे आपको मिल जाएगा, दूसरा आप सीरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं। 3 बातें ठीक हो गया। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन छोड़ दें, हमने नहीं करनी। हिस्टोप्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में हिस्टोप्लाज्मा है। इसका रिपीटेड एससीक्यू बहुत दफा आ चुका है। देखते हैं, हिस्टोप्लाज्मा डाइमॉर्फिक फंगस है, यीस्ट और मोल्ड की फॉर्म में है। बस ये जो आपका कोकिडियोडिस था, ये जो है सिर्फ स्प्यूरोल के फॉर्म में था। ये बाकी सारे जो हैं अपना यीस्ट और मोल्ड की फॉर्म में है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी 2 फॉर्म है, ट्यूबरकुलेट मैक्रो और माइक्रोनीडिया। सही है। इसका माइक्रोकोनीडिया सही हो गया। बस ये नाम ही आपको आने चाहिए। तो ट्रांसमिट द इंफेक्शन ये माइक्रो वाला है, मैक्रो वाला ये मेरे ख्याल एक दफा शायद आ चुका है, तो इसको देख लीजिएगा प्रॉपर्टीज को। ट्रांसमिशन ये ऐसा है कि ये बर्ड ड्रूपिंग से, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, बर्ड ड्रूपिंग से फैलने वाला हिस्टोप्लाज्मा है। ठीक है, ड्रॉपिंग से ओके हो गया। और उसके बाद ये डायग्राम आपकी ऑस्पी की है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम मैक्रोफेज के यीस्ट आर लोकेटेड विद इन द मैक्रोफेज, तो आप देख सकते हैं। और बाकी ये कुछ भी नहीं है। नाउ पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग में अगर हम देखें तो आपने इसको अच्छे से करना है। यहां से आपके पास सारे का सारा पूछा जाता है। और ये बडिंग यीस्ट, मैक्रोफेजिस, ये कौन सी ऑस्पी की डायग्राम है? यीस्ट, मैक्रोफेजिस, एरोपॉइंट मैक्सेवरल, स्पेसिमन ऑफ स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन के स्पेसिमन में देखा गया। ये नहीं आएगी आपकी उसमें ऑस्पी में। और अगर आपने इसकी पैथोजेनेसिस को अच्छे से देखना है, कैसे एंटर हुआ, फिर कैसे फैला, फेगोलाइसोसोम जो है वो क्यों नहीं लाइसोसोम इसको ब्रेक कर पाता, क्योंकि ये पीएच को बढ़ा देता है बाइकार्बोनेट और अमोनिया के वजह से। ये बहुत दफा एससीक्यू आ चुका है। और आपका एड्स के पेशेंट को किस तरह अफेक्ट करता है, और जो स्किन टेस्ट है हिस्टोप्लाज्मिन के जरिए किया जाता है वो क्या होता है, ये आपने देख लेना है। लैब डायग्नोसिस में आपने पॉइंट्स बना के लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। इसके अंदर आपने लिखना है कि आप इसको यीस्ट सेल विद इन मैक्रोफेजिस, नंबर 1 कल्चर ऑन सेबरॉड अगार, नंबर 2 इसके बाद आप देख सकते हैं अलाइजा के जरिए, और आप यूरिन में भी एंटीजन देख सकते हैं, और सीरोलॉजिक टेस्ट भी कर सकते हैं। 2 टेस्ट हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, दूसरा इम्यूनोडिफियन। नाम पता हो और ये खत्म हो जाता है हमारे पास। द इम्यूनोडिफियन टेस्ट इज मोर स्पेसिफिक बट लेस सेंसिटिव देन सीएफ टेस्ट। ओके, ये स्पेसिफिसिटी और उसका चक्कर है सेंसिटिविटी का। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन को छोड़ दें। ब्लास्टोमाइसिस को देखें, इसको डाइमॉर्फिक फंगस है, ब्रॉड बेस बर्ड है। क्रिप्टोकोकस की नैरो बेस बर्ड होती है, दोनों का डिफरेंस है। क्रिप्टोकोकस आगे आएगा। ट्रांसमिशन एपिडेमियोलॉजी आपने नहीं करनी। पैथोजेनेसिस छोटी सी है, देख लें। लैब डायग्नोसिस भी छोटा सा है। पीसीआर करते हैं या हाइफी विद पियर शेप्ड कोनिडा, या उसके बाद हमने पहले पढ़ा था ब्रॉड बेस बर्ड हमें मिल जाएगी। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लें, ये पिक आ सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन आपने नहीं करनी। पैराकोकेडियोडिस को अगर हम देखें तो डाइमॉर्फिक है, मल्टीपल बर्ड्स बनती हैं। काम की बात जो इसमें यही है कि ये एक जो है ये जो है जिसको हम शिप कैप्टन व्हील कहते हैं, वो वाला रिंग बनाता है। तो वो आपने देखना है, पैथोजेनेसिस को रीड करें। लैब डायग्नोसिस है, शिप कैप्टन व्हील बनाता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एमसीक्यूज करें और ये आपका हो जाएगा। ठीक है।